हेलो, हाँ जी, क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खुश होंगे, मैं बहुत खुश हूँ। तो चलिए इसी खुशी के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था, जो अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए अपने ही राज्य में नहीं बल्कि दूसरे राज्य में भी बहुत प्रसिद्ध था। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसका उसे ज्ञान ना हो। कोई भी चीज़ और कोई भी व्यक्ति भी उसकी नज़रों से नहीं बच सकता था। उसकी एक बड़ी अजीब आदत थी। हर दोपहर जब घर से हर दोपहर जब घर के सब लोग खाना खा चुके होते थे और खाने की मेज से सारी चीज़ें उठाकर जब उसे बिल्कुल साफ कर दिया जाता था और केवल राजा ही खाने के कमरे में अकेला बैठा होता, तो उसका विश्वसनीय सेवक मतलब उसका जो सबसे पसंदीदा सेवक था, वह चांदी के बर्तन में कुछ ढककर लाता और चुपचाप राजा के खाने की मेज पर रखकर चला जाता था। उस सेवक के जाने के बाद राजा चुपचाप उस बर्तन को खोलता, उसमें से कुछ निकाल कर खाता और खाकर फिर उस बर्तन को उसी जगह कसकर बंद कर देता था, जैसा उसका सेवक उसके पास छोड़ गया था। घर के किसी भी आदमी को यह नहीं मालूम था कि इस चांदी के बर्तन में क्या चीज़ है, क्योंकि घर के किसी भी व्यक्ति को उस बर्तन को खोलने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि राजा के सेवक को भी नहीं थी। एक दिन राजा के उस सेवक के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि इस चांदी के बर्तन में ऐसा क्या है जिसके बारे में राजा के घर के किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम और ना ही उन्हें यह जानने की आज्ञा है। वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। उसने सोच लिया कि आज वह यह जरूर जानकर रहेगा कि इस चांदी के बर्तन में ऐसा क्या है जिसको राजा सब लोगों के चले जाने के बाद ही मंगवाता है। उस दिन जब वह सेवक अपने राजा के लिए बर्तन लेने गया, तो उसने महल के एक सोने कमरे के कोने में ले जाकर खोला। उसने देखा कि एक सफ़ेद छोटा सा सांप उबालकर उस चांदी के बर्तन में रखा गया है और उसके साथ छुरी, कांटा, चम्मच भी सफ़ेद रंग के थे। उसने चुपके से सांप का एक टुकड़ा काटकर अपने मुंह में रख लिया, ये जानने के लिए कि ऐसी कौन सी स्वादिष्ट चीज़ है जिसे राजा सबसे बाद में खाता है। जैसे ही सेवक ने वह सफ़ेद सांप का टुकड़ा अपनी जीभ पर रखा, उसे महल के बाहर बैठी चिड़ियों की आवाज़ें साफ साफ समझ आने लगी। तब उसने चुपचाप उस कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करी। वह दोनों चिड़िया अपने अपने अनुभव के बारे में एक दूसरे को सुना रही थी, जो उन्हें कल खेतों, खलिहान और बाग बगीचों में हुए थे। सफ़ेद सांप ने राजा के सेवक को अब पशु पक्षियों की भाषा समझने की शक्ति प्रदान कर दी थी। वह फिर चुपचाप जाकर राजा के चांदी का कटोरा उसके खाने की मेज पर रख आया। उसी दिन एक ऐसी घटना घटी कि राजा के सेवक को राजमहल छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उसी दिन रानी की हीरे की अंगूठी कहीं गिर गई। रानी को राजा के इस सेवक पर शक हुआ, क्योंकि सिर्फ उसी सेवक को पूरे महल में आने जाने की आज्ञा थी। राजा ने अपने सेवक को बुलाकर रानी की हीरे की अंगूठी के बारे में पूछा, पर सेवक ने कहा कि यह अंगूठी कहीं भी नहीं देखी उसने। राजा ने उसे बहुत धमकाया कि अगर कल सुबह तक उसने अंगूठी के चोर को नहीं ढूंढा तो वह जेल में डाल दिया जाएगा। सेवक बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहा था, पर राजा ने उसकी एक न सुनी। जेल और मौत के भय ने उसकी जिंदगी दुभर कर दी। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ऐसी हालात में करे तो करे क्या करे, किसकी मदद मांगे। ऐसा सोचते सोचते महल के बाहर बने हुए तालाब के किनारे पर जाकर बैठ गया और अपनी मौत का इंतजार करने लग गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कल सुबह तक तो उसे खोई हुई अंगूठी का पता नहीं चल सकेगा और राजा उसे मौत की सजा सुना देगा। वैसा सोच ही रहा था कि तभी सफ़ेद रंग की दो बतखें वहाँ तैरती हुई आई और आपस में बातें करने लगी। वह सिर्फ ध्यान से उन लोगों की बातें सुन रहा था। एक बत्तख ने दूसरी बत्तख को बताया, मेरे पैर में कुछ चुभ रहा है। आज जब राजा रानी सुबह सैर करने आए थे, तब रानी ने पानी में हाथ धोने के लिए इस तालाब में हाथ डाले तो उनकी अंगूठी पानी में गिर गई थी और मैंने झट उसे निगल लिया। अब शायद लगता है वही अंगूठी मेरे पेट में चुभ रही है।
सेवक ने जैसे ही उस बत्तख की बात सुनी वह फौरन तालाब में उतर गया। उस बत्तख को पानी से निकाल कर ले आया और दौड़ा दौड़ा रसोई में जाकर रसोइये से बोला, आज शाम के भोजन के लिए तुम इस बत्तख को काटो। रसोइये ने कहा, ठीक है, तुम इसे यहीं छोड़ दो, मैं बाद में काट दूंगा। पर बेचारे सेवक सेवक को कहाँ शांति थी। वह तो अपनी मौत के डर से इतना परेशान था, सो उसने खुद ही उस बत्तख को काटने के लिए बड़ा सा चाकू उठाया और उसका पेट चीर दिया। सचमुच ही उसके पेट में हीरे की बड़ी सी अंगूठी थी जो बाहर आ गिरी। अब वह सेवक खुशी खुशी उस अंगूठी को राजा के पास ले गया और अपनी बेगुनाही साबित कर दी। राजा उससे बहुत खुश हुआ और उसने कहा, वह कुछ भी मांग सकता है, जो भी मांगेगा राजा उसे जरूर देंगे। तो कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।